सीट से ममता बनर्जी 1558 वोट से पीछे चल रही हैं। लगातार पीछे शुरुआती तौर से शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं भवानीपुर से बीजेपी प्रत्याशी, और अब जो आंकड़ा है 1558 वोट से पीछे चल रही है ममता बनर्जी। बंगाल की भवानीपुर सीट से पीछे 1558 वोट से पीछे चल रही है ममता बनर्जी। भवानीपुर से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। हालांकि अपनी नंदीग्राम सीट से भी शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। टीएमसी सरकार के कई मंत्री हैं जो पीछे चल रहे हैं अभी फिलहाल, जिस तरह से काउंटिंग लगातार आगे बढ़ रही है। पंकज जी, ममता बनर्जी जी को शुवेंदु अधिकारी जी ने पिछले चुनाव में भी हराया था, और चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी थी। ये उनको सबको तथ्य ध्यान में है। परंतु इस चुनाव की कई सारी जो रोचक चीजें मुझे बार बार कोट करने की इच्छा होती है। आसाम के अगर हम चुनाव की बात करें तो लगभग हम 4 गुना सीटों पे हैं आसाम में। तो कहने का मतलब यह है कि आसाम में कांग्रेस के मुकाबले में ही नहीं थी। कहीं ना कहीं जनता को कुछ जो वोट डालना था, जो जिसको बीजेपी को वोट नहीं डालना था, उस वोटों के दम पे एक सिग्निफिकेंट नजर आ रही है कांग्रेस वहां पे। और अगर इसी तरह तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में शायद 2 या 3 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति है। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ वोटर का मजाक उड़ाया कि जहाँ लिटरेसी है वहां से कांग्रेस जीत रही है। बड़ा आश्चर्य लगता है। केरल के अलावा जितने भी लिटरेट स्टेट है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले स्टेट है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केवल आप केरल की एक छोटी सी उपलब्धि के कारण लिटरेसी से तोल रहे हैं हिंदुस्तान की जनता को, ये मेरे को आश्चर्य लगता है। क्या राजस्थान मध्य प्रदेश की जनता को अनपढ़ समझते हैं? मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता इनका क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं एक चर्चा के दौरान अभी नरेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि बंगाल में कमल का फूल ही दिख रहा है, वहां कोई लीडरशिप का फेस नहीं है। अगर है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी है। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर हम देखेंगे तो जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करता है चुनाव की, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोल लेता है। मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूं कि पिछले अगर 8-10 साल की हिंदुस्तान की राजनीति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रही है, और हमारे चेहरा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। हमारे जो आप जिसको पहले के मीडिया की भाषा में कहा जाता था कि मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, फेस कौन होगा, ये तो अब हम जानते हैं, बात पुरानी हो गई। ये तो हम समझ चुके हैं कि बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है। लेकिन अगर यही बहुमत का जो आंकड़ा है जो पार कर गया, यही परिणाम में है, तो फिर सीएम कौन होगा? ये भी तो बड़ा सवाल है ना, किसको माने? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो बहुमत के आंकड़े की बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अभी जो मैंने 20 मिनट पहले कोट किया था, अभी 157 पे हम आगे हैं। ये आंकड़ा 180 से ऊपर जाएगा। आप देखिए अभी धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा ये 180 से ऊपर जाएगा आंकड़ा। परंतु जहां तक फेस की बात है, देखिए जिस प्रकार से ओवर स्टेट के अंदर हुआ, विधायक दल के द्वारा नेता चुना जाएगा, और जो सर्वमान्य नेता होगा वो सीएम फेस होगा, इसमें कोई चलिए उसमें फिर विपक्ष सवाल उठाते हैं। सीबी यादव जी, इस पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में चेहरे को लेकर जो बात होती है और विपक्ष भी सवाल उठाता रहता है चेहरे को लेकर, लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति वहां पर अभी भी 0 बनी हुई है, 0। कांग्रेस ने सभी सीटों पे लगभग चुनाव लड़ा है। चूंकि लंबे समय से हम वहां सत्ता में नहीं है, एक प्रयास था, और दोनों जो हिंसा